हेलो दोस्तों। हाँ, तो आपको क्या स्टैटिक्स में प्रॉब्लम होती है? क्या आप एनडीए के लिए स्टैटिक्स की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपको पता है कि एनडीए में स्टैटिक्स का कितना वेटेज होता है? अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस एनडीए का वेटेज होता है। क्या आपको उसके बारे में पता है कि नहीं है? तो अगर है तो फिर ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक वन शॉट वीडियो स्टैटिक्स का, जिसमें आपको जितने भी एनडीए के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट की बात करेंगे कि इस चैप्टर में आपको कंटेंट मिलेगा क्या। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपके इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, 8 टॉपिक। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है? पहला है डाटाज, दूसरा है रेंज, तीसरा है मीन, चौथा है मीडियन, पांचवा है मोड, फिर डेविएशन, फिर वेरियांस, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हिंदी में लिख रखा है मैंने पूरा, आप अच्छे से कर लेना। देखिए डेविएशन बहुत छोटा ही टॉपिक है, निपट जाएगा बहुत जल्दी। रेंज बिल्कुल सिंपल होती है। मीन, मीडियन ये भी बस सिंपल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप कोई फॉर्मूले याद रखते हो तो आपको पूरा चैप्टर ही सिंपल ही लगेगा, और मैं डायरेक्ट आपको वही चीज़ बताऊंगा जो एग्जाम की रिलेवेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक था डाटाज वाला, पहले इसको देखते हैं। डाटाज बहुत सिंपल होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आता तो नहीं है, बस ये तो आपकी नॉलेज के लिए होता है कि डाटा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी, एक तो होता है आपका, कहाँ चला गया, एक होता है ये प्राइमरी डाटा और एक होता है ये सेकेंडरी डाटा। ठीक है, और जो प्राइमरी डाटा होता है ये डायरेक्ट स्पीकिंग होता है, जैसे कि मैं आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, ये एक प्राइमरी डाटा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो सेकेंडरी डाटा है, ये जब हमें किसी चीज़ में लिख के दिया जाता है ना, वो होता है क्या, सेकेंडरी डाटा। लाइक मैं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें जो भी डेटा दे रहा हूँ ये प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। क्यों? क्योंकि ये आपको इसमें लिखा हुआ नोट्स ही मिल रहे हैं, हैंड राइटेड नोट्स, और आपको जो है मैं बोल कर भी समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये हो गया आपका डाटा। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक को, जिसे बोलते हैं, ये टॉपिक नहीं है कि इसी के अंदर एक छोटा सा भाग है टैबुलेशन का। टैबुलेशन मतलब होता क्या है कि इसमें आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा आपको ग्रुप डाटा का, एक पूछा जाएगा आपको अनग्रुप डाटा का, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। याद रखना फ्रिक्वेंसी में होता है बारंबारता। ठीक है, मैंने हर एक चीज़ नोट कर रखी है जिससे आपको कहीं पर दिक्कत ना आए। देखो, तो आपको क्या करना है कि ऐसे कि आपको ये देखो एक्स दे रखा है, ये देखो एफ दे रखा है, आपको सी एफ निकालना, कैसे लिखोगे? पहला तो वैसे ही लिख लो 3 का 3, फिर उसके बाद से जोड़ के लिख लेना। देखो मैं साइन बनाए हैं कि 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 और 10 6 16। तो इस तरीके से आप सी एफ निकालना सीख जाएंगे बड़ी आसानी से। इसमें मैंने आपको बाकायदा साइन का यूज़ करना भी बताया है कि आप किस तरीके से इसमें सी एफ को निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो था अनग्रुप डाटा के लिए। और ग्रुप डाटा है तो क्या करोगे, उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी, एक्स आई की। एक्स आई कैसे निकालते हैं? जो भी अंतराल दिया जाता है ना, इसको हम जोड़ के बटे में 2 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 2, तो आपका एक्स आई निकल आता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वर्ग अंतराल निकालने के लिए इनको माइनस कर देते हैं। देखो वर्ग अंतराल कितना आ गया, 10 आ गया। इतनी बात मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक था रेंज। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी इसमें ज़्यादा खास नहीं है। क्या कि रेंज में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रखना है कि आर इक्वल हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, कुल मिलाकर कि जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसे छोटी वैल्यू माइनस कर दो, रेंज निकल आएगी। लाइक हमने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें रेंज बतानी है हमको। तो क्या करेंगे इसमें हम सबसे बड़ी वाली कौन सी है, 18, छोटी कौन सी है, 2, तो 18 माइनस तो हो जाएगा कितना आपका, 16। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाने वाला है। चलिए अब आते हैं मीन पर। थर्ड टॉपिक जो है हमारा, क्या है मीन में? मीन जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। एक आपको निकालना ए एम, जी एम, एच एम, डब्ल्यू एम। ये 3 तो सुने ही होंगे आगे, हो सकता है आपने डब्ल्यू एम ना सुना हो, लेकिन ये भी होता है, बहुत ही सिंपल होता है। जब बताएंगे तब देखना कितना सिंपल है ये। चलिए अब सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थमेटिक मीन की। ये तो बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है कि हमें सिर्फ अर्थमेटिक मीन में सिर्फ क्या बताना होता है, जो भी मुझे डाटा दिया गया है इसको टोटल जोड़ दो और जितना टोटल डाटा हो उसका डिवाइड कर दो। लो भाई, सब जितना डाटा दिया गया उसको जोड़ दो और जितना टोटल डाटा उसका डिवाइड कर दो, ये निकल आएगा आपका, आपका ए एम निकल आएगा। सिंपल सी बात है। और बस इसी चीज़ को मैंने सर्टिफाई करके यहाँ पे लिख दिया है, सिग्मा करके। बात दोनों सेम ही है, कोई भी चीज़ आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज़ समझ गए हो ना, तो फिर बात एक ही, आपको समझ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें कुछ मैं लॉजिक्स बताऊंगा जिसकी ज़रूरत आपको क्वेश्चन में पढ़ने वाली है। वो लॉजिक्स इस प्रकार है। तो पहला लॉजिक है वो ये है, 1 + 2 + 3 = n। उसका सूत्र होता है n n + 1/2। अगर स्क्वायर करके
किया गया है तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, अगर क्यूब का किया गया है तो एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये एग्जांपल दिया गया है, आप चाहो समझ लेना, मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, और उस पर ज्वाइन करने के लिए मैंने इस वीडियो की मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप उससे एग्जांपल समझ लेना, मैं अभी आपको उससे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, किसकी है, जो मैंने अभी पढ़ा है, क्या मीन पढ़ा है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, देखो ये तो सेम ही सेम वैसा है, इन्होंने कैंची गुणा कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इस तरीके से होता है सिग्मा आई इक्वल 1 to n x प्लस एन, इस तरीके से बताया था ना मैंने, एक्स बार इस तरीके बताया, तो इन्होंने इसका इधर इंटू कर दिया, कैंची गुणा कर दिया, बस और कुछ भी नहीं है इसमें खास। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप डाटा में लैम्डा जोड़ते हो तो एक्स तो मीन होगा, उसमें भी देखो लैम्डा जुड़ जाता है, लैम्डा घटाते हो तो मीन में लैम्डा घट जाता है, लैम्डा का इंटू करते हो तो मीन में लैम्डा का इंटू हो जाता है, और लैम्डा का डिवाइड करते हो तो मीन में लैम्डा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ पे मतलब जो भी आप डाटा के साथ करोगे ना, वही आपकी जो न्यू एक्स बार आएगा वो उसके साथ हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपने क्या किया है, आपने ए का इंटू किया है एलिमेंट में और बी ऐड किया है, तो वैसे इसके समांतर मान में भी क्या होगा, ए का इंटू होगा और बी ऐड हो जाएगा, ये चीज़ है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो एनडी और नेवी के लिए होता है वो देखते हैं। पहले आपको बात ये बता दूँ, ये एयरफोर्स नेवी एनडी के लिए दोनों तीनों के लिए ये, लेकिन इसका मेन मोटो सिर्फ एनडीए ही है, क्योंकि मैंने इसमें वही टॉपिक वही इंपॉर्टेंट बताए हैं जो एनडीए में पूछे जाने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लेना। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको एक ओल्ड मीन दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, रॉन्ग डाटा दिया जाता है, राइट डाटा दिया जाता है, और सूत्र आपको याद रखना होता है क्या, एक्स बार न्यू इज इक्वल टू एन इंटू एक्स माइनस रॉन्ग डाटा को हटाओ प्लस राइट डाटा को जोड़ो अपॉन में एन कर दो, ये फॉर्मूला लगाने पर आपका सूत्र आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये आप पीडीएफ मिल जाएगी तो सब समझ लेना। ठीक है, इस पर भी हम बात नहीं करने वाले हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको इस तरीके से दिया जाता है कि मान लो ये दो ग्रुप हैं, एक ये है एक ये, इन दोनों को मिलाकर ये नया ग्रुप बनाया गया है, इसमें n1 एलिमेंट है, इसमें n2 एलिमेंट है, इसका x बार x1 है, इसका x2 है। ठीक है, और ये न्यू ग्रुप बनाया गया है। तो अब जो नया समांतर माध्य होगा ये कितना होगा, तो देखिए कितना होगा, x बार n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2, ये फोन लगाइएगा आपका नया x1 बार निकल आएगा। ये मैंने इसका एग्जांपल दे रखा है, आप पीडीएफ से इसको एनालिसिस कर सकते हैं, ना आए तो आप कोई भी डाउट हो तो आप उस कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एम तो हो गया, अब आते हैं जीएम पर। जीएम बहुत सिंपल है, जितना भी डाटा दिया जाता है ना इन सबका इंटू कर लो, और होल की पावर में 1 अपॉन जितना टोटल डाटा हो उसकी काउंटिंग वो लिख दो, तो बस ये आपका सिंपल हो जाने वाला है। इस तरीके से आपका जीएम भी निकल जाएगा। ये मैंने उसका एग्जांपल दे रखा है, आप पीडीएफ इसका एनालिसिस कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन ये है कि इसमें आपका जीरो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। रीज़न इसका ये है कि अगर जीरो कर दोगे तो इनटू में सबका जीरो, तो सब जीरो ही हो जाएगा, पहली बात तो ये, तो इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जिस तरीके से आपने ए में पढ़ी थी कि दो ग्रुप हैं, 3 नया ग्रुप बनाया गया तो सूत्र बन जाता था क्या, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होने वाला है। क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से दोस्तों, तो ये आपको सूत्र है, क्या है कि log g बराबर n1 log g1 प्लस n2 log g2 अपॉन में n1 प्लस n2, ये तो हो गया आपका क्या, जीएम हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम हार्मोनिक मोशन, इट मीन्स एचएम की। इसकी बात करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, आपको पता है एम का जस्ट अपोजिट होता है क्या, एच एम, तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। क्या, ये आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है बस, क्या, n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 इज इक्वल टू डॉट 1 अपॉन xn, ये कर दीजिएगा, आपका काम हो जाने वाला है। इसके बाद बात करें इसका एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल आप एनालिसिस कर लेना, ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एनडी के एनडीए में, तो प्लीज़ इन दो रिलेशंस को याद रखिएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, और सबसे बड़ा होता है ए, उससे छोटा जी, उससे छोटा एच होता है, ये बात हो गई। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दी, आपको एग्जांपल मैंने दे रखा है कि एनडीए में किस तरीके का पूछेगा, तो आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं डब्ल्यू एम, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको एक एक्स आई और एक डब्ल्यू आई ये गिवन होगा, और आपको इसका डब्ल्यू एम पूछा जाएगा। तो बहुत सिंपल होता है, क्या होता है, बस इसका इंटू कर दीजिए और उसका ऐड कर लीजिए और इस डब्ल्यू आई का ऐड कर दीजिए, दोनों भाग दे दीजिए, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करके इसका ऐड और अपॉन में डब्ल्यू आई का ऐड करके इसका आंसर निकल आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें डब्ल्यू निकालने के तरीके भी हैं, अगर आपको ये दिया जाता है तो आप ऐसे कर लोगे, लेकिन हो सकता है आपको ग्रुप भी या अनुग्रुप डाटा भी दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, को देख लो। अगर अनुग्रुप डाटा दिया गया है, क्या दिया गया, अनुग्रुप है, तो मैंने बता ही दिया, क्या, दोनों का इंटू कर लो और इनका ऐड और इनका ऐड डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर ग्रुप डाटा दिया गया तो क्या करोगे आप, बोलिए। और अगर मैं बात करूँ ग्रुप डाटा की, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मेथड जो इसका है
तो ग्रुप डेटा की बात करें तो इसमें देखिए इसका जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स और एफ दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, पहले एक्स आई निकालोगे। एक्स आई पहले बता चुका हूँ, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना, एक्स आई निकल आएगा। फिर आप एक्स का और इसका इनटू कर देना, इसका ऐड और एफ वाला ऐड, ठीक है। इसको करके आप इसका डिवाइड करके आप ये देखो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप इससे नोट्स बना के कर लेना। देखिए ये आपका क्रैश कोर्स है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जो आपको अपने नोट्स में तैयार रखना है। अगर आपके नोट्स नहीं बने, अपने कॉन्सेप्ट एक सीरियल वाइज नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसको सेकंड मेथड है वो कुछ इस तरीके से है कि एज्यूम डाटा, कोई भी आप ये एक्स आई निकाला ना, इसमें कोई भी डाटा को एज्यूम कर लो, मान लो, और आप कोशिश करना कि बीच वाला डाटा एज्यूम करो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये जो आपको नई चीज़ दिख रही है इसको फॉलो करोगे। किसको करोगे, इसको फॉलो करोगे, ये वाला डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो इसका और इसका फिर इंटू कर देना। देखो दिया कि एफ इंटू डी, जो भी ऐड आए उसका इसमें डिवाइड कर देना। बस फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब तक फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन में सिग्मा एफ। बस ये ए ऐड हो जाएगा, बाकी पूरा सेम रहता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, जो इसका थर्ड मेथड है इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत सिंपल होता है, यहाँ तक तो आपको सेम पूरा करने होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ता है कि जो भी डी आता है ना उसमें हम एच का डिवाइड करते हैं। एच कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस करके एच निकल आता है, तो उसमें डिवाइड करके ये निकाल लिया। तो इसका और इसका इंटू कर लो और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से ये देखो बन जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ क्रॉस एच, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब आते हैं आगे। अब मीन खत्म हो चुका है, अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन में सिंपल सिस्टम होता है कि इसमें पहली कंडीशन होती है कि डाटा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। अब आपको टोटल एलिमेंट को काउंट करना है, फिर देखना है क्या है। अगर n इवन है तो इसका मीडियन होगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, और ऑड है तो n प्लस 1/2 टर्म, ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें, जैसे कि आपको ये दिया गया है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको आप समझ लीजिएगा पीडीएफ की सहायता से। चलिए आगे आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अगर मान लो ऐसे अनगो बेटा दिया गया है, उसके लिए कैसे मीडियन निकालोगे, तो बहुत सिंपल होता है, आपको बस सी एफ निकालना है। सी एफ का ऐड जो लास्ट वाला एलिमेंट आता है ना, वही पूरी एफ का ऐड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, मीडियन के लिए n/2 से बड़ी एक्स की सारी एक्स की वैल्यू जो है वही आपकी क्या होगी, आपकी मीडियन होगी। तो n/2 12 आएगा, और 12 आप देख सकते हैं 12 आप किसके बाद आएगा, 12 आएगा ये 11 के बाद, मतलब इसकी x की वैल्यू कितनी, 50, तो इसका आंसर कितना हो गया, 50 हो गया। चलिए अब आते हैं आगे। अगर ग्रुप डाटा दिया गया है तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला m इक्वल एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ क्रॉस एच। एल क्या होता है, ये इंटरवल है ना, इसका प्रथम वाली जो वैल्यू होती है वो होती है। n/2 आप निकाल लोगे, सी एफ आपको पता ही होती नहीं, देखो सी एफ होता है जस्ट इसके ऊपर वाला, और एफ होता है जस्ट इसके सामने वाला, ठीक है। और एच आपको पता चल गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो फिर आपका एच जाएगा, और कुछ फॉर्मूला लगा के आप उसको आंसर निकाल लीजिएगा। अब आते हैं बहुलक। बहुलक आपने बहुत बहुत पढ़ा होगा कि क्या करते हैं इसमें हम जो मोस्ट एक्यूरिंग फ्रिक्वेंसी वाला एलिमेंट होता है वही आपका बहुलक होता है। जैसे कि बात करें रैंडम डाटा के लिए, तो जो फर्स्ट टाइप आपका एग्जाम में आ सकता है वो ये है। इनमें देख लो सीधा कौन आया है, बस वही आपका बहुलक हो जाने वाला है, ठीक है। अनुग्रुप डाटा में देख लो उसमें क्या करते हैं, इसमें आपको एफ देखना है किसका ज़्यादा है, उसी के सामने वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ग्रुप डाटा है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये जो ग्रुप डाटा के लिए बता रहे हैं टाइप 3 में, ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, m इक्वल एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 क्रॉस एच। अब समझ लीजिए कि ये है क्या, ये कुछ इस तरीके से। सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी है, 5 की है ना, तो 5 के ऊपर नीचे ऐसे करके आप एक टेबल सी बना लेना, ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, ये जो 20 लिखा है ये L है तुम्हारा, ये F0 है, ये F1 है, ये F2 है। बस ये सारे फार्मूलाज में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन और मोड। फॉर्मूला याद रखना, मीन क्या होता है, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीन प्लस मोड। अब आते हैं डेविएशन में। डेविएशन मतलब होता है विचलन। विचलन होता है ये 3 प्रकार, कौन कौन, मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, मोड डेविएशन। बहुत ही सिंपल होता है, क्या होता है, देखो जो भी दिया गया हो, डेविएशन निकालना हो, मीन निकालना है तो उसका पहले मीन निकाल लो। देखो मैंने इस तरीके से मीन डेविएशन बताया कि पहले मीन निकाल लो, उसके बाद हर एक जो भी एलिमेंट दिए गए हैं उसमें से वो माइनस कर दो और सबको ऐड कर दो, उनमें से माइनस कर दो, ऐड कर दो, और सब में मोड लगा देना बस, और अपॉन में एन कर देना, तो मीन डेविएशन निकल आएगा। उसी को मैंने सर्टिफाई करके यहाँ पे लिख दिया है, तो दोनों बात एक ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका एग्जाम्पल दिया गया, ऐसे आप PDF के द्वारा समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मोड विचलन दिया गया है तो जब मीन डेविएशन में
हम मीन निकालते थे तो मीडियन डेविएशन क्या निकालेंगे, ऑफ कोर्स मीडियन निकालेंगे। तो हर एक एलिमेंट से हम क्या करेंगे, मीडियन को माइनस करके और मॉड लगा के अपॉन में n कर देंगे। वही आपका फॉर्मूला लगातार दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट केस में अगर ऐसा आता है तो f इंटू एक्स कर देना, d निकाल लेना और फिर f इंटू डी इसका इंटू कर लेना, अपॉन में f का डिवाइड कर देना, आपका मीडियन डेविएशन भी आ जाएगा। अब आते हैं वेरिएंस में। वेरिएंस क्या है आपका, वेरिएंस को पहले समझ डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा स्क्वायर से। वेरिएंस आपको क्या करना होता है कि आपको x बार, ये देखिए प्रत्येक एलिमेंट से आपने जो मीन निकाला है उसको माइनस करके उसका स्क्वायर करना होता है और सब पूरे का ऐड अपॉन में n कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा क्या, मतलब क्या वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो देखिए इसी को सेकंड फार्मूला यही है, इसका थर्ड फार्मूला ये है, सब उसी से मैंने रेक्टिफाई करके निकाले हैं। ठीक है, और फोर्थ ये वाला है। ठीक है, तो टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, सारे एक ही है। आप पीडीएफ में इसको अच्छे से एनालिसिस कर लेना। अभी क्रैश कोर्स चल रहा है इसलिए वन शॉट वीडियो है, तो ज़्यादा लंबी भी ना होने पाए और आपको अच्छे समझ भी आ जाए, आपको क्लास नोट्स मिल जाए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है कि इसमें ना प्लस माइनस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, नॉट अफेक्ट। लेकिन देख रहे हो ना, प्लस माइनस लैम्डा कर रहा हूँ लेकिन कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इनटू में इफेक्ट पड़ता है, अगर आप इनटू कर रहे हो तो इसके स्क्वायर का इनटू हो जाएगा इसके आंसर में। जैसे आप देख रहे हो इसमें लैम्डा का इनटू भी है ना, लेकिन आंसर में क्या हुआ, लैम्डा स्क्वायर का इनटू हो गया। उसी प्रकार आपका इस वाले में भी है। अब आते हैं जो लास्ट टॉपिक आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का जस्ट क्या होता है, अंडर रूट होता है। वेरिएंस को जो फॉर्मूला आपने बताया था ना आपको, बस उसमें आपको क्या लगा देना, आपको अंडर रूट लगा देना है। इसलिए एक ही प्रॉपर्टी बन जाती है कि एच टी इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस और एच टी स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। तो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये आपको ऐसा एग्जांपल दिया गया है, ये आप पीडीएफ सहायता से समझ लेना। और यहाँ पर ये आपका क्या, आपका जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन था ये आपका क्लियर हो चुका है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए और उसको पीडीएफ गाइड कर लीजिए और अपने जो भी अगर अपने क्लास नोट नहीं बनाए हैं उतने कम समय में आपको बनाने का पूरा मौका दूंगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में।